नमस्कार बंधु बांधवों, मैं अभिषेक शाह स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल हिंदू महापुराण कथा में। आज 7 जनवरी है। अभी संध्या के 6 बजे हैं और आज इस समय में ही कहा गया में ही प्रोमो में दिखाया था कि दशावतार सीरीज इस दिन इस समय में ही आएगी, हर शुक्र, शनि और रविवार को। तो आज दशावतार का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम दशावतार का परिचय अवगत कराएंगे सबको दशावतार के बारे में। और इस पर्व का और इस एपिसोड का नाम है दशावतार का प्रारंभ। जैसे हम सभी जानते हैं, दशावतार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। इन अवतारों को लेकर भगवान विष्णु ने त्रिलोक के समस्त अधर्मों का विनाश किया था और करते रहेंगे। हम सब जानते हैं भगवान विष्णु त्रिलोक में पालनकर्ता के रूप में पूजे जाते हैं। वो त्रिदेव के एक है। वो सृष्टि के पालनकर्ता है, रक्षक है त्रिलोक के। और जब जब सृष्टि पर कोई संकट आया तब भगवान विष्णु ने अपने 10 अवतारों को लिया और सारे संकटों का विनाश किया और करते रहेंगे। और आज हम इस पर्व में भगवान विष्णु के उन्हीं 10 अवतारों के विषय में आप लोगों को कुछ बातें बताएंगे, अवगत कराएंगे आपको उनके इन 10 अवतारों के विषय में। तो आज का ये पर्व एपिसोड प्रारंभ करते हैं। तो आज हम इन्हीं 10 रूपों की बारे में आपको कुछ बातें बताएंगे। आप इस चित्र में जो अवतारों को देख रहे हैं वही 10 अवतार है। तो हम एक एक करके इन सारे अवतारों के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये पर्व एपिसोड। दशावतार का पहला अवतार है मत्स्य अवतार। इस रूप को धारण करके भगवान विष्णु ने प्रलय के हाथ से पृथ्वीवासियों को बचाया था, समस्त जीवों को बचाया था। इस रूप में मत्स्य अवतार में उन्होंने एक मत्स्य यानी कि मछली का रूप धारण करके सृष्टि की रक्षा की थी प्रलय के हाथ से। हम मत्स्य अवतार के विषय में आपको जानकारी देंगे कि इस पर्व के दूसरे एपिसोड्स में। तो हम दूसरे अवतार की ओर बढ़ते हैं।
तो ये है भगवान विष्णु का कूर्म अवतार। कूर्म यानी कछुआ। समुद्र मंथन के समय जब दैत्य और देवों के बीच समुद्र मंथन में अमृत को लाभ करने के लिए मंथन चल रहा था, तब मंदराचल पर्वत इतना भारी हो गया कि पृथ्वी देवी पर वो भारी पड़ने लगा और पृथ्वी का नाश निश्चित था इससे। और तब भगवान विष्णु ने अपना कूर्म अवतार धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ के ऊपर धारण किया और सृष्टि और पृथ्वी का रक्षण किया, पृथ्वी को बचाया विनाश के हाथ से। हम कूर्म अवतार के बारे में और भी कई जानकारियां देंगे, पर अगले एपिसोड्स में। मत्स्य मतलब कूर्म अवतार के बाद जो अवतार है वो है वराह अवतार। वराह अवतार जिस अवतार में भगवान विष्णु ने एक वराह का रूप धारण किया और पृथ्वी देवी की रक्षा की, उन्हें अपने स्थान पे वापस रख दिया और हिरण्यक्ष से सृष्टि की रक्षा की। हम अगले एपिसोड्स में बताएंगे वराह रूप के बारे में और भी। तो अगले अवतार की ओर बढ़ते हैं। भगवान विष्णु का अगला अवतार है नरसिंह का अवतार। ये अवतार भगवान विष्णु ने अपने एक महान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए धारण किया था और हिरण्यकशिपु का अंत करने। हम नरसिंह के अवतार के बारे में आपको और भी ज़्यादा बताएंगे अगले एपिसोड्स में। तो चलते हैं अगले अवतार की ओर। अगला अवतार है वामन अवतार। वामन का अर्थ है कि जो व्यक्ति कभी आकार से बढ़ नहीं सकता, परंतु इस वामन अवतार छोटा होके भी बड़ा कांड किया था। असुरराज बलि का अहंकार तोड़ के उन्हें पाताल में भेजा था हमेशा के लिए, और बलि अमर है। अमरता का वर बलि को मिला था। हम वामन अवतार के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे ये अगले एपिसोड्स में। वामन अवतार के बाद आता है परशुराम का अवतार। इस अवतार को धारण करके भगवान विष्णु ने पृथ्वी के सारे अधर्मी राजाओं का वध किया था और पृथ्वी की रक्षा की थी। इसके परशुराम अवतार के बारे में हम और भी ज़्यादा जानेंगे कि अगले एपिसोड्स में। परशुराम के बाद आता है भगवान श्री राम अवतार, जो कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार है।
इस अवतार को धारण करके भगवान विष्णु ने त्रेता युग के समस्त अधर्म का वध किया था और राम राज्य स्थापन किया था। हम भगवान श्री राम के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे अगले एपिसोड्स में। अब भगवान श्री राम के बाद है भगवान विष्णु का अष्टम अवतार भगवान श्री कृष्ण। हम भगवान राम के जैसे इनको भी अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने द्वापर युग के समस्त अधर्मों का वध किया था और गीता का पाठ पूरे विश्व को दिया था। हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में और भी ज़्यादा जानेंगे अगले एपिसोड्स में। भगवान कृष्ण के बाद आता है भगवान विष्णु का 9वां अवतार गौतम बुद्ध का अवतार। गौतम बुद्ध को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने एक समय हम सबको निर्माण का पथ दिखाया था। गौतम बुद्ध के बारे में हम और भी जानेंगे अगले एपिसोड्स में। और भगवान विष्णु का 10वां अवतार है कल्कि अवतार। कहा जाता है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार रूप धारण करके कलयुग के अंत में समस्त अधर्मियों का विनाश करेंगे। जैसे त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम अवतार धारण करके त्रेता युग के समस्त पापों का नाश किया। फिर भगवान विष्णु ने द्वापर युग में कृष्ण का अवतार धारण करके गीता का पाठ दिया और अधर्मों का विनाश किया। और वैसे ही कलयुग में भी भगवान विष्णु कल्कि अवतार धारण करेंगे और सृष्टि की रक्षा करेंगे। और कल्कि अवतार के विषय में और ज़्यादा जानकारी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और इसलिए कल्कि अवतार के विषय में कोई एपिसोड नहीं होगा। धन्यवाद। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार जिनके बारे में हमने आज इस वीडियो में कहा, अवगत किया आपको। ये था दशावतार का पहला एपिसोड, दशावतार का प्रारंभ। हमने इस एपिसोड में भगवान विष्णु के इन 10 अवतारों के विषय में आपको अवगत किया। और अगर आप बंगाली हैं तो ज़रूर दशावतार के बंगाली वर्जन को भी देखना। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन को भी दबा देना। तो नमस्कार।